दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं उत्तराखंड के कोटद्वार में हूं और कोटद्वार में मेरे पास जो खड़ी हुई हैं माधुरी जी हैं। माधुरी जी पिछले 21 साल से बर्मी कंपोस्ट तैयार कर रही हैं और बर्मी कंपोस्ट तैयार करने के 2 मॉडल हैं इनके पास। दोस्तों ये जो चरेखा इंडिया बर्मी कंपोस्टिंग फार्म है, इस फार्म पर मैं आया हूं और माधुरी डबराल जी की पहले वीडियो मैंने 1-2 आपको दिखाई थी। फिर मुझे यहाँ आना हुआ, काफ़ी दर्शकों की डिमांड थी और माधुरी जी के जो अपने मॉडल हैं बर्मी कंपोस्ट के, मैं उन मॉडल को दिखा रहा हूँ किस तरह से आप कम खर्चे में बढ़िया बर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से मॉडल हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं, कैसे आप इसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं खर्चा करके और बिना खर्चे करके। बात तो मैं आपको और बता देना चाहता हूं दोस्तों, बर्मी कंपोस्ट बहुत सारे लोग बना रहे हैं। कुछ लोगों को ज्ञान कम है लेकिन कुछ लोगों को अधकचरा ज्ञान है। लेकिन माधुरी डबराल जी बर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं, यानी पीएचडी की डिग्री इन्होंने हासिल कर रखी है और देश भर के कोने कोने में इनके द्वारा जो बर्मी कंपोस्ट की यूनिट हैं वो लगाई जा चुकी हैं। लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कैसे आप बेहतर ढंग से बर्मी कंपोस्ट की यूनिट चला सकते हैं और उसको कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, ये जानकारी भी हम आपको पूरी देंगे। तसल्ली से पूरा वीडियो देखें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम देख रहे हैं आपने ये जो पक्के बेड बना रखे हैं, ये केले के पत्ते हैं यहाँ और केले के पत्तों से आप जो है खाद तैयार कर रही हैं। तो ये मॉडल कौन सा कहेंगे और इससे कितना खर्चा आ रहा है, कितने बेड बना रखे हैं आप और कितना आप जो है खाद उत्पादन कर रही हैं इससे? धन्यवाद शर्मा जी, पहले तो आपका, आप लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ पर हमारी यूनिट को दिया। और अब मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो काफ़ी लोगों ने किया हुआ है, अलग अलग मेथड से किया हुआ है। तो मैं इसको ये आपकी एक जानकारी में बात लाना चाहूँगी कि वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आप एक तो बिल्कुल कम खर्चे से शुरू कर सकते हैं। चाहे आप इसमें कितना लगा दें, लागत लगा दें, तो बड़े से बड़े स्तर तक आप इसको कर सकते हैं, जिसकी जैसी अपना मतलब इन्वेस्टमेंट का है, अपना लेवल है, क्षमता जो है उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको अपना थोड़ा सा ये मॉडल दिखा दूं। ये 20 साल से हम लोग यहाँ पर इस यूनिट में हमने स्टार्ट किया था 20 साल पहले, 2001 की ये बात है। और आज 21 हो गए हैं। तो हम 20 सालों से हम यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं। ये देखिए आप, हमारे पास ये परमानेंट पिट बने हुए हैं। परमानेंट बने हुए हैं। क्या साइज है जिनका? ये परमानेंट पिट का साइज है। ये जो हमारे पास इसकी लंबाई जो है वो 12 फीट है जी, चौड़ाई हमने इसकी 3 फीट रखी है और इसकी गहराई जो है वो 1.5 फीट है। 1.5 फीट है जी। अच्छा, ये जो बड़ा सा हम आपका ये बेड देख रहे हैं, जिसके साइज कुछ अलग है, इसमें कोई खास नहीं? असल में इसमें खास बात ये थी कि इस तरफ थोड़ा जाने की दिक्कत थी तो हमने 3 पार्टीशन नहीं किए हैं। अच्छा, बड़ा बना दिया है इसको, एक साथ बड़ा बना दिया। अदरवाइज वो भी ऐसा ही था, उसमें बीच में थोड़ा सा दिक्कत, एक बार वो जो पार्टीशन वॉल है वो हट गई है उसकी। माधुरी जी, आपने दोनों तरफ ये बेड बना रखे हैं, कुल कितने बेड बना रखे हैं आपने? ये हमारे 50 पिट यहाँ पे हैं। 50 पिट जी। और ये कितना एरिया कितना है टोटल ये आपका? हम देख रहे हैं जो ये 50 पिट है हमारी, ये लगभग हमारा जो एरिया है ये 1.25 बीघा करीब है। पौना बीघा जी। और ऊपर आपने ये जो लोहे के जो है इसमें ये ग्रीन शेड नेट हमने डाली हुई है ताकि बेडों में जो है वो डायरेक्ट सनलाइट से इसका बचाव हो सके, क्योंकि वर्मी कंपोस्टिंग के लिए डायरेक्ट सनलाइट उतनी फायदेमंद नहीं होती है। जी। तो माधुरी जी, आपके जो हम बेड देख रहे हैं, तो एक बेड में कितना जो है खाद तैयार हो जाता है? एक बेड में जब हम इसमें नया इस बेड को भरते हैं तो इसमें लगभग 8 से 10 कुंटल जो है ऑर्गेनिक वेस्ट, गोबर सब मिलाकर लगभग मटेरियल 10 कुंटल के लमसम इसमें आता है। और एक खास बात है इसकी, जब ये बनकर निकलता है तो ये 25 से 30% ही निकल कर आता है। अच्छा, 25-30% निकलता है। तो अगर हमने इसमें 10 कुंटल डाला है तो ये 250 से 300 और बहुत ज्यादा हो गया तो ये लगभग जो है 3.5 कुंटल निकल कर आएगी 10 कुंटल में से, बहुत अच्छी कंडीशन में। ये बताइए माधुरी जी, आपके जो कितने बिट बता रही थी? 50 बिट है। अच्छा, 50 बिट में ये जो इसका प्रोसेस है वो कितने दिन में एक बिट से हमें खाद? देखिए, ये पिट का जो बनने का प्रोसेस है वो लगभग सेम होता है, चाहे आप जमीन, ये आप देखिए बाहर जमीन में भी हमने किए हुए हैं। ये बिना पिट का है, फर्श, पक्के फर्श के ऊपर किया हुआ है। बेड सेम बनी हुई है, हाइट भी सेम है जी। इसकी पोजीशन अभी ये आपने हाल फिलहाल में ये जो अभी नया हमने डाला हुआ है जी। अभी इसमें हमने बल्कि केचुए इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। अच्छा, तैयारी चल अंदर केचुए हैं। अच्छा, अंदर बेड में केचुए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमने इसको नया ही हम इस पे डाल रहे हैं क्योंकि अभी हमारी एक लॉट निकला है खाद का। अच्छा, मैं इसकी ये भाई जो हमारे साथ हैं, ये इसके अंदर पोजीशन दिखा सकते हैं इसकी थोड़ा केचुए की? बिल्कुल, इसमें मैं ही दिखा देती हूँ। जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी नई पेट है जी। इस तरह से ये खाद, इसमें आधी से ज्यादा खाद लगभग इसमें तैयार हो गया है। ये तैयार हो चुकी है। ये अब मैं इसमें केचुए हैं
और ये हमारी, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें हम अल्टरनेट भरते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जब इसमें पूरी होने वाली होगी उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे ताज़ा गोबर के साथ डाल देते हैं। जी 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 जी। ताकि अब यहाँ पे ये केचुए जो हैं वो खुद से इधर आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। हमें हाथ से इनको नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि अब इसमें देखिए आप, ये कंपोस्ट तैयार हो गई है हमारी, और ये बिल्कुल आपको नया गोबर दिख रहा होगा। इसमें छोटे केंचुए, ठीक है, इसमें केंचुए अब आने लगे हैं, मतलब इस वाली पिट अब तैयार हो गई है। तो अब यहाँ हम पानी डालना बंद कर देंगे इसमें। अच्छा अच्छा, फिर इसमें डालेंगे। खाना इसमें खत्म हो चुका है। जी जी जी। तो अब केंचुए इसमें भागेंगे। जी, तो जी। इसलिए हमने देखिए यहाँ हमने बीच में इसमें होल्स छोड़े हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ तो वो इन होल्स के जरिए जो है, ये मैं आपको एक दिखाना चाहती हूँ। इस तरह से यहाँ पे कुछ ये होल्स है। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये देखिए, ये होल्स आपने, ये हमने ये होल्स रखे हुए हैं ताकि इससे केचुए जो हैं, ये आप देखिए, ये केचुए हमने नहीं डाले खुद ब खुद। अब इसमें केचुए, और आप देख रहे हैं इसमें शुरू हो गई है कंपोस्टिंग। जी, जी, जी। ये केचुए इसमें नजर आ रहे हैं। तो अब ये है, अब जब ये तैयार आधी होने लगेगी, फिर हम इसे कुछ दिन बाद ये खाली कर देंगे। जी, जी। और जब सेम ये वाली इस कंडीशन में आएगी, फिर इन पिट्स को भर देंगे। इनको भर देंगे जी। तो ऐसे में क्या है, केंचुए एक पिट से दूसरी पिट में हमारे बिना, हमारे हाथ लगाए बिना, हमारे कोई छेड़े, ये लोग एक पिट से दूसरे पिट में जाते तो हैं। अब हम इसका साल भर में हम इसको कितनी बार खाद ले सकते हैं? 50 यहाँ पे जो मेरी है लगभग 2.5 महीने की एक साइकिल होती है हमारी। अच्छा। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम 4 से 5 साइकिल इसमें ले 5 साइकिल ले सकते हैं। जी। एक साइकिल में हम कितना खाद प्राप्त कर सकते हैं, कितना मुनाफा? इस वाली जगह में अगर मैं बात करूं तो हमारा इसमें एक साइकिल में जो है लगभग 600-700 कुंटल एक निकल आता है। 7 से 800 कुंटल इस वाली में। तो 800 कुंटल, और हम एक साइकिल में हम कितनी साइकिल ले सकते हैं एक साल में? यहाँ पे 5 साइकिल हम लोग आराम से। तो 8 पंजे 40, यानी कि 4000 कुंटल हम एक साल में इससे जो है खाद ले सकते हैं। 4000 कुंटल खाद का मतलब ये हो गया कि 3 रुपए किलो खाद जाती है, 5 रुपए किलो जा रही है। नहीं, खाद तो जो है, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई वर्मी कंपोस्टिंग तरीके से कर रहा है, वो 3 रुपए किलो बेच ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मतलब जो 3 रुपए किलो बेच रहे हैं, मुझे शक है कि वो प्योर तरीके से वर्मी कंपोस्ट है। लागत ज्यादा आती है, क्योंकि आपको हमारा ये गोबर डेयरी से आता है। अगर किसी के पास अपना गोबर है तो भी वो 3 महीने तो खाद बनने में, छनने में लेबर है, 3 महीने आपकी लेबर लगी होती है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे, अब ये हमने इसमें केले की पत्तियां डाली हैं जी। तो केले की पत्तियां जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अच्छा। ये भी मैं साथ साथ आपको बता दूं। तो ये है कि अगर 3 रुपए कोई खाद बेच रहा है, वो भी वर्मी कंपोस्ट, तो मुझे नहीं लगता कि वो लागत से नीचे को तो कोई नहीं बेचेगा। यानी कि 4 रुपए किलो सही, 4 से ऊपर और 4 तक, मतलब अगर किसी का गोबर भी और कुछ चीजें उसके पास वैसे भी अवेलेबल हैं, तो 4 तो मिनिमम जाएगा। 4 रुपए किलो की ही बात करते हैं, और 4000 हम लोग यहाँ पे, मैं आपको अपना रेट बता दूं, हम लोग जो है 7 से 10 रुपए किलो तक यहाँ पे उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा। तो कुल मिला के यदि वैसे व्यवसाय की दृष्टि से भी देखा जाए तो काफी ये मुनाफे का सौदा है। इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है। ये नहीं है कि जैसे आप आजकल वीडियो देख रहे होंगे कि 2 महीने में कमाए इतने लाख उतने लाख। मैं थोड़ा सा युवाओं का ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगी कि शॉर्ट टर्म कभी सफलता मिलती नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि 2 महीने में आपको इतना बड़ा मुनाफा मिल जाए तो संभव नहीं है। क्योंकि 3 महीने से बनने में ही लगते हैं। 3 महीने बनने में लगते हैं। तो 2 महीने में आदमी कैसे मुनाफा कमाएगा, थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया। लेकिन दोस्तों, आपने देखा मैडम सही जानकारी दे रही हैं, चूंकि इस विषय में PhD हैं और इस विषय में इनको विशेषज्ञता हासिल है। कोई आप भ्रम में ना रहे, किसी के बहकावे में ना रहे, चूंकि इस यूनिट का जो पहला प्रोसेस होता है वो 3 महीने में खाद बनकर तैयार होती है। 2 महीने 1 महीने में लाखों आप करोड़ों नहीं कमा सकते। जो 20 साल से जो वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रही हैं वही बता रही हैं मैडम किस तरह से तैयार कर रही हैं। हम आगे इनका दूसरा मॉडल भी दिखाने जा रहे हैं। ये तो पक्के बिट यहाँ बनाए तरह तैयार किए गए हैं, लेकिन लागत वाले बिट हैं। लेकिन हम आपको और भी बिल्कुल बिना खालिस खेत में आप कैसे तैयार कर सकते हैं, अब वो दूसरा मॉडल भी हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, बहुत सारी खाद का यहाँ ढेर लगा हुआ है और ये खाद की छनाई यहाँ हो रही है बाकायदा चलने के द्वारा। चलने से जब खाद को छना जाता है तो इस तरह इकट्ठा होता है और पैकेटों में बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों, ये मैडम का ये दूसरा मॉडल है। मैडम से ही बात करते हैं, दूसरा मॉडल कौन सा है जी मैडम जी? ये आपका हम देख रहे हैं, ऊपर बेल है, लौकी है, तुरई की है, और ये बांस और ये लोहे की छड़ों से ही आपने ये शेड बना रखा है। नीचे हम बेड देख रहे हैं आपके ये, तो इसके बारे में बताइए, इसमें कितना खर्चा और कैसे इसके उत्पादन में या पक्के बिट से उत्पादन में कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं? जी, मैं आपको जानकारी दे दूं। जो ये अभी हमने पहले मॉडल देखा, तो इसको हम पिट मेथड कहते हैं। अच्छा, और ये हमारा हो गया ओपन बेड मेथड या विंडरोज मेथड भी से कहीं कहते हैं। तो इसमें हम जो है सीधे जमीन के ऊपर हमने पिट बनाई हुई है। बनाने का प्रोसेस सेम है। नीचे वही घास होगी, वही 1.5 फीट की हमारी पिट होती है, ऊंचाई 3 फीट। तो उसी तरह से हमने इसको बनाया हुआ है। लंबाई इसकी कितनी भी हो सकती है? लंबाई तो यह है कि आपके पास सुविधा अनुसार
आप अपनी जमीन के हिसाब से आप अपनी सुविधा अनुसार लंबाई जी। कितनी भी रख लीजिए, जी, जी। लेकिन चौड़ाई जो हम कहते हैं वो 3 फीट से ज़्यादा ना हो जी, जी, जी। और ऊंचाई 1.5 फीट से ज़्यादा ना हो। अब जैसे कि आप ये ऊपर देख रहे हैं, ये हमने शेड की एक व्यवस्था की हुई है। जी, जिसमें तो एक चकती भी है और इस- लौकी भी है आपके यहाँ। जी बिल्कुल, और इनका स्वाद आप खा के देखिएगा, बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये। जी, और जी। मैं एक मॉडल ये इसलिए दिखाना चाह रही थी क्योंकि कई लोग हमसे कहते हैं शेड कैसे बनाएं, जी। बेड कैसे बनाएं, क्या लागत आएगी। अब आप देखिए इसमें ये सब घास पत्तियां पड़ी हैं, गोबर अगर आपके पास अपने घर का है, कोई छोटा किसान 5-7 गाय 10 गाय से शुरू करना चाह रहा है तो ऐसे 3-4 पिट वो बना सकता है बना अपने सकता पास। है। इस तरह से वो बांस के डंडों पे एक छप्पर जैसा हमने ये बना दिया है। जी, जी, जी। इसमें बेल हमने चढ़ा दी है। जी, अब जी, आप देखिए इसमें लौकी, कद्दू, हाँ, ये तरई, फल लग रहे हैं तरई ये सब लग रहे हैं और इनका स्वाद और इनका आप देखिए रंग भी देखिए बड़ा अच्छा सा है, बिल्कुल ताजी है, बिल्कुल प्राकृतिक और ऑर्गेनिक ये उत्पादन है जी। आपका सब्जियों तो का। इस तरह से हमारा जो है ये एक मॉडल है, ये मैं इसलिए दिखाना चाहती थी कि बिल्कुल कम लागत में, बिल्कुल निम्न या मैं कहूँ शून्य लागत पे भी आप काम कर सकते हैं। जी, जी, जी। अब इस तरह से ये शेड बन गया है, यहाँ से इन बेलों को नीचे खाद से न्यूट्रिएंट अच्छे मिल रहे हैं तो खाद अच्छी खाद अच्छा और बेड को छाया मिल रही है। बेड को छाया मिल रही है। तो आप यकीन करेंगे उस वाले बेड से ज्यादा अच्छा ये वाले शेड में केंचुआ ज्यादा अच्छा केंचुए मिलता है ज्यादा गर्मियों में। अच्छा, तो गर्मियों के लिए इस तरह का शेड बना के ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे होता है। जहाँ तक रही लागत की बात, तो इसमें क्या होता है कि अगर पिट में नहीं है तो थोड़ा सा बिखर जाती है खाद। जी, 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 जी। यही एक नुकसान बस है कि बिखर हाँ जाती है। बिखर जाती है तो उठाने में जैसे थोड़ा लेबर लगती है। इसमें यह है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर आपको स्ट्रक्चर के अंदर है। अदरवाइज मुझे लगता है अगर कोई बिल्कुल कम पैसों में और बिल्कुल कम लागत, शून्य लागत के साथ या थोड़ी सी लागत में शुरू, तो इस तरह का एक अच्छा सेटअप तैयार कर सकते तैयार हैं। कर सकता है, वो समय वही रहेगा तैयार होने में। जी बाकी जी सब जी जी प्रोसेस बिल्कुल, वही, क्वालिटी वही बिल्कुल। रहेगी। बल्कि अगर आप इस तरह का एक शेड लगा दे तो ये बहुत अच्छा है इसके लिए। तो दोस्तों आपने देखा, एक तरह तो पक्के बिट बना करके आप यह वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। दूसरा ये जो बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से आसपास जो है बेल उगा करके लौकी, तोरई या काशीफल, कद्दू या अंगूर की भी बेल लगा सकते हैं और नीचे ये ढांचा तैयार करके बेल ऊपर चलती रहेगी, नीचे आपके ये वर्मी कंपोस्ट तैयार होती रहेगी। इसमें कोई खर्चा नहीं है, आप सब्जियां भी साथ साथ में ले सकते हैं और खाद भी तैयार करते रहे मिल सकती है आपको। बेल को पर्याप्त पोषण मिलेगा और ये सब्जियां बिल्कुल ऑर्गेनिक रहेंगी, खाने में स्वाद इनका गजब का है। तो दोस्तों ये मॉडल आपको पसंद आए होंगे, फिर भी कोई जानकारी आप लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम मैडम का नंबर दे रहे हैं। मैडम ट्रेनिंग भी देती हैं और जो लोग इस तरह के बेड लगाना चाहते हैं, वर्मी कंपोस्ट उगाना चाहते हैं, मैडम काफ़ी समय से, पिछले 20 साल से ये वर्मी कंपोस्ट पैदा कर रही हैं और ट्रेनिंग देती हैं। देश भर में इनके द्वारा प्रशिक्षित लोग वर्मी कंपोस्ट पैदा कर रहे हैं। आपको अच्छी ये वीडियो जरूर लगी होगी दोस्तों, लिंक अपने साथियों में शेयर करें और लगातार देखते रहें खेती किसानी से लेकर हर आम और खास व्यक्ति से जुड़े कामकाजी बाजार की पड़ताल रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर। सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ, नमस्कार।